अब तक आपने देखा विन की जान बचाने के लिए रिद्धि उसकी अखंड सौभाग्यवती बनकर उससे शादी करती है, लेकिन विन की हालत नाजुक होने की वजह से रिद्धि सबसे उनकी शादी की बात छुपाने के लिए कहती है। रिद्धि मंजरी से कहती है कि विन पर हुए हमलों में जरूर किसी घर के सदस्य का हाथ है। मंजरी उसकी बात नहीं मानती, बल्कि कहती है कि इन सब की जिम्मेदार लक्ष्मी है। मंजरी रिद्धि से कहती है कि उनके मैरिज सर्टिफिकेट पर उसे विन के दस्तखत लेने होंगे। मैं आपके आंखों पर ये पट्टी बांधूंगी और फिर इन पेपर्स पे आपको साइन करने को कहूंगी बिना देखे। पहले मुझे वो पेपर दिखाइए जिसमें मुझे साइन करने। पर क्यों? क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। अगर विनू ने ये मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले पेपर देख लिए तो पता नहीं क्या होगा। अब आगे। चलिए, आई एम रेडी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर दे। अब कुछ दिख तो नहीं रहा ना आपको? नहीं। सर, ये कितनी उंगलियां हैं? 12। जल्दी कीजिए, कहाँ है पेन? ये लीजिए। थोड़ा और बेटर हो सकता है। मिस सिन्हा, मेरे साइन है, मुझे पता है मुझे कैसे करना है। यहाँ मिस सिन्हा, कितने और पेपर्स पर साइन करवाएंगे आप? बस सर, लास्ट पेज। ये लीजिए। ये यहाँ। सिद्धि विनायक कुंद्रा। मिस सिन्हा, ये क्या किया आपने? मिस सिन्हा, ये क्या कर रही थी आप? मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। एक काम भी रुकिए सर, आज सुबह भी आप जब झटके से नीचे झुके थे तो आपके सर में बहुत दर्द हो गया था ना। सर यू वेट, मैं उठाती हूँ। Yes. मिस सिन्हा, एक मिनट। मैंने अभी आपसे कुछ पूछा था, आपने मेरे माथे पे वो सर, डॉक्टर शर्मा ने मुझे करने को कहा था। एक मिनट मिस सिन्हा, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था कि आप मुझे यहाँ पे किस करें? नहीं सर, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको शॉक दूं। तो मेरा बस चलता तो मैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे देती। एक मिनट। उस दिन जब आप गाड़ी में मेरे बहुत करीब थी तो उस दिन भी तो आप मुझे प्लीज, आप मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझिए प्लीज। मेरे ख्याल से आपके दिमाग पे जो चोट लगी है ना सर, उसका बहुत गहरा असर हो गया आप पर। क्या क्या सोचने लगते हैं आप। छी 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 छी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही चाहते थे कि मैं आपको किस? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? या आपका दिमाग हाथ सरने गया? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा भला? गलती हो गई मुझसे। मुझे डॉक्टर शर्मा की बात सुननी नहीं चाहिए थी। गलती हो गई मुझसे कि मैं यहाँ पर आई और मैंने आपका टेस्ट किया।
मैं भी ना पागल नहीं हूँ। नहीं, लेकिन इनमें से ना भी ना कुछ भी करती रहती है, पता नहीं समझते क्या अपने आप। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे मिस सीना क्यों दिखाई दे रही है? इतना भयानक सपना। सपना नहीं, हकीकत। वो वो स्कार्फ हाँ, अच्छा मैं निकालती। मिसेस रिद्धि विनायक कुंद्रा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी वीनू से शादी हो गई। अनजाने में ही सही, तुमने मुझे अपना माना तो सही। अब जिस तरह हम इन कागजों पर एक हो गए हैं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे। सिद्धि विनायक बहुत जल्द एक हो जाएंगे।
आप यहाँ इस वक्त? कोई जरूरी काम था? क्या है ना, मैं यहीं से गुजर रही थी और तुम्हें नाचते हुए देखा तो सोचा रुक जाओ। और हाँ, जिस गाने पे तुम नाच रही थी ना, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बाय द वे, तुम्हें ऐसे नाचते देख मुझे अपने किसी करीबी की याद आ गई। अच्छा, वैसे मुझे नाचता देख किसकी याद आ गई आपको? That's none of your business. तुम अपना काम जारी रखो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रात बहुत हो चुकी है, इसलिए तुम अपने कमरे के खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो ताकि तुम्हारे वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो। गुड नाइट। गुड नाइट। प्राची, अगर तू ये बोल देती कि मैं तुझे तेरी ताई सिद्धि की याद दिलाती हूँ, तो तेरी इज्जत में कमी तो नहीं आ जाती? प्राची, कभी तो अपने परिवार को याद कर लिया कर। मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर, और वो भी रिद्धि सिन्हा के हाथों में। अब इन पेपर्स की क्या जरूरत पड़ गई मैडम को? ये पेपर्स तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी होते हैं। कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या? कमाल है, लक्ष्मी को भी किसी ने अगवा कर लिया। मंजरी, याद करने की कोशिश कर, कोई ना कोई तो और ऐसा होगा जो कि हमें वैभवी और कांता तक पहुंचा सके। शंकर, मैं जब विनायक के लिए लड़की ढूंढ रही थी ना, तब सारे मैच मेकर्स ने मुझे हताश कर दिया, और तब इस लक्ष्मी ने खुद सामने से फोन करके मुझे इस कांता और वैभवी से मिलवाया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी भोली भाली दिखने वाली ये दोनों आखिर लक्ष्मी को किडनैप कर कैसे सकती हैं? तू जानता नहीं है शंकर, आजकल की औरतें भी कितनी तेज और शातिर हो गई हैं। शंकर, आज ना मैं बाप्पा के मंदिर पैदल जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे विनायक की हर बुरी बला से रक्षा करे, और जो मेरे विनायक के पीछे हाथ धो के पड़े हैं ना, उनका पता हमें जल्द से जल्द बता दे। कौन? आओ, अंदर आ जाओ। माँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर विन सर ने इस पर साइन कर दिया। ये हुई ना बात। शाबाश मेरी बच्ची। एक सेकंड, विन ने बिना पढ़े इन पेपर्स पे साइन कर दिया। कहीं उसको तुम दोनों की शादी के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं सर, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा था ना शंकर तुझसे, रिद्धि मेरे नालायक से कुछ भी करवा सकती है। इससे कहते हैं प्यार। जीती रहे मेरी बेटी। बहू किसकी है? और सुन, ये क्या सर लगा रखा है? हाँ, आज के बाद ना तू शंकर को पापा जी कह के बुलाएगी, समझ लगा? सर, मेरा मतलब है पापा जी। वो लक्ष्मी का कुछ पता चला? नहीं बेटा, लेकिन बहुत जल्द पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। बड़ा, पता है, आज मैं बहुत दिनों बाद बाप्पा के दरबार पैदल जा रही हूँ उनका धन्यवाद करने, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आज मेरा बेटा सुरक्षित है, और उन्हीं के आशीर्वाद से तेरे जैसी प्यारी बहू मिली है। और उनसे प्रार्थना भी करूंगी कि जो लोग मेरे विनायक की जान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, उनका नाम भी जल्द से जल्द बता दे। माँ, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ, तो चल सकती थी, लेकिन फिर मेरे नालायक का ख्याल कौन रखेगा? माँ, मैं आती हूँ।
सेना की हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? कुछ भी हो जाए उन्हें घर जाने से पहले मुझे रोकना होगा। एक सेकंड मिस सेना, आप एक बात बताइए, आप इंसान हैं या शैतान? ये कैसा सवाल है? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसका मतलब आप मेरा नाम ले रहे थे, राइट? हाँ मैं आपका नाम ले रहा था और आपके बारे में सोच भी रहा था, क्योंकि मुझे आपसे पूछना था कि मेरी नई फिल्म के प्रमोशन प्लान के बारे में आपने क्या सोचा, इसलिए मैं आपके पास मिलने के लिए आ रहा था। आपको अपने घर जाने का मन नहीं करता है क्या? यहीं पड़े रहने का मन करता है? और नहीं तो क्या, ये इसका अपना घर ही तो है। प्लीज, आप जब देखो मिस सिन्हा की तरफदारी करती है। मैं सवाल मिस सिन्हा से पूछता हूँ और जवाब आप देती हैं। ये तो गलत बात है ना? हाँ, क्योंकि मुझे ना ये लड़की बड़ी पसंद है। ऐसा लगता है जैसे मेरा इसके साथ कोई बहुत गहरा रिश्ता है। शेरनी है मेरी सिद्धि शेरनी, तभी तो मैंने इसका नाम सिद्धि रखा है। ये यहाँ क्यों है, इसकी वजह ये है कि इसकी दादी डॉक्टर प्रतिमा कुछ दिनों के लिए यूएस चली गई है और ये घर पे अकेले रही, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इससे कह दिया कि कुछ दिन यहाँ रह जाए। वैसे एक बात बता, तू इतनी रात को रिद्धि से क्या सवाल जवाब करने आया है? हाँ, कहीं तुझे रिद्धि की याद तो नहीं आ रही थी? माँ, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो तू ही बता ना, क्या बात करने आया था इससे? हाँ माँ, जाने दीजिए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा अब आपको। तुम्हें पता है, मैंने उस रिद्धि के हाथ में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखा है। काश मैं उसमें लिखा हुआ नाम देख लेती। वो ना, एक्सक्यूज मी, कहाँ? और वो भी इतनी रात को? तुम होती कौन है मुझे पूछने वाले? हाँ, और वैसे भी तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी पार्टी में जा रहे हो और वो भी मुझे छोड़ के। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? चौल से निकलो, पर अभी भी सोच तुम्हारी है ना चौल जैसी है। और वैसे भी तुम्हें किसने कहा कि मैं पार्टी करने जा रहा हूँ? मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। कौन सा काम जानू? कुछ याद है कि नहीं? लक्ष्मी का काम तमाम करना है कि नहीं करना है? बेवकूफ कहेंगे। वो आराम कर, मैं जा रही हूँ सिद्धि विनायक के मंदिर, विनायक की सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने। माँ, इतनी रात को? हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी ना कि मैं पैदल नंगे पांव उनके दरबार जाऊंगी। ठीक है माँ, आप संभल के जाना। हाँ बस मैं तो यही चाहती हूँ कि कल सुबह तक हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाए। जा तो आराम कर। वो अंदर ही है ना? हाँ, वो अंदर ही है। चल उठ जा। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी। बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाने दो।
मुझे जाने दो।